नमस्कार, मैं हूं राजीव रावत। आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस। बांग्लादेश में हो क्या रहा है? भारत के टीवी चैनलों की स्क्रीन अगर आप देख रहे होंगे तो आपको भी डर लग रहा होगा। सोशल मीडिया या अन्य जो वेबसाइट्स हैं, न्यूज वेबसाइट्स हैं, उन्हें पढ़ रहे होंगे तो आप भी घबरा रहे होंगे कि हो क्या रहा है। यह ठीक है कि दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन हुए हैं हिंदुओं के समर्थन में, सेव हिंदूज को लेकर, बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाओ। फिनलैंड में प्रदर्शन हुआ, वहां हिंदू बाहर आए। इंग्लैंड में प्रदर्शन हुआ, अमेरिका में प्रदर्शन हुआ, अन्य कई देशों में प्रदर्शन हुआ। उसकी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें बांग्लादेश के संबंध में दिखाई जा रही हैं वो सच हैं या नहीं, इसी को समझने के लिए सीधे हम बांग्लादेश से लाइव हैं। हमारे साथ मासूम बिल्ला जी हैं, ये वरिष्ठ पत्रकार है वहां के, और बांग्लादेश भारत जो पत्रकारिता संगठन है उसके सचिव भी हैं, इंडो बांग्लादेश पत्रकार संगठन के। इसके साथ ही गोविंदा प्रमाणिक जी हैं, जो हिंदू महाजोत है बांग्लादेश में, उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं। और साथ ही आपको एक जानकारी मैं दे दूं, ये जो हिंदू महाजोत है ये हिंदुओं के 23 बड़े संगठनों का गठजोड़ है बांग्लादेश में। और ये बाकायदा प्रॉपर जैसे यहां संघ चलता है तकरीबन वैसे ही काम करता है बांग्लादेश में। इसकी अपनी युवा इकाई है, इसकी अपनी छात्र इकाई है, इसका अपना महिला महाजोत है, इसका वॉलंटियर महाजोत है, इसके अनुसांगिक संगठन है, और ये हिंदुओं के हित में बड़े पैमाने पर काम करता है बांग्लादेश में। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का संगठन है और बांग्लादेश इकाई के महासचिव है। ये परिचय मैं इसलिए दे रहा हूं आपको क्योंकि हिंदुओं के हालातों पे सबसे बड़ी चिंता या सबसे बड़ा संगठन जो बांग्लादेश में है वो शायद बता पाएगा कि तस्वीर है क्या। आप दोनों लोगों का बहुत स्वागत करते हुए मैं गोविंदा जी आपको एक बार फिर से कह रहा हूं, कल आपकी मेरे से बातचीत हुई थी। आज भी भारत का मीडिया ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखा रहा है, क्या इस समय भी आज या कल में हिंदुओं पर कोई अत्याचार हुआ है? ना, हिंदुओं के अत्याचार हुआ है, किंतु पिछले साल यू कैन से इन इंग्लिश, कुमिल्ला, यू कैन से इन इंग्लिश, if you think, if you are comfortable, you can say in English. अच्छा, I tell Bangla, मासूम जी just to translate. Okay, ठीक है, ठीक है। বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর হামলা হচ্ছে। 5 তারিখে শেখ হাসিনা চলে যাওয়ার পরে, পলাতক হওয়ার পরে 5 তারিখে সন্ধ্যার পরেই হিন্দুদের উপরে ব্যাপকভাবেই হামলা হয়েছে। বিশেষ করে যে হিন্দুরা হচ্ছে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত, আওয়ামী লীগের নেতা অথবা কর্মী, সেই সমস্ত তাদের বাড়ি ঘরে হামলা হয়েছে। এরপরে সাধারণ কিছু হিন্দু যারা ধনী ব্যক্তি, টাকা পয়সা আছে, অথবা তাদের বাড়ির জমি জমা নিয়ে একটু ঝামেলা আছে, জমি দখল করার কথা বলে এলাকার দুষ্কৃতিকারীরা তাদের বাড়িতে হামলা করেছে। আর যেটা হয়েছে অরক্ষিত গ্রামে, ভিলেজ এলাকা, সেই এলাকার কিছু মন্দির যেটা অরক্ষিত, যেখানে হিন্দুরা কম যায়, সেই সব মন্দির রাতের অন্ধকারে পুড়িয়ে দিয়েছে। এবং मासूम जी, आपका ये जो कैमरा है ये ऑफ हो गया, इसको एक बार पुनः आ जाइए, क्योंकि जो बांग्ला भाषा में कह रहे हैं गोविंदा जी, इसको आप हिंदी में समझा पाएंगे भारत के दर्शकों को। जी जी, यू कैन कंटिन्यू। गोविंदा जी आप बोलिए। সেই ঘটনায় মানে তবে এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে গত 15 বছরে গ্রামকে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। কুমিল্লা শহরের এমন কোন মন্দির ছিল যেটা ডিস্ট্রয় করেনি। শুধু একটা ঘটনায় 6 জনের উপর নিহত। তারপরে আপনার বড় বড় মন্দির তারা ধ্বংস করে দিয়েছে, গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। সেই রকম কোন ঘটনা এবার ঘটে নাই। দেশে দেশে গ্রামের মধ্যে যারা আওয়ামী লীগের কর্মী, একটা বিষয় আপনারা ক্লিয়ার করি, আওয়ামী মুসলিম লিডার্स आल्सो डिस्ट्रॉय। अच्छा, आप जो आवाम लीग बार बार कह रहे हैं, आवाम लीग का मतलब हम क्या समझे? भारत में आवाम लीग कोई क्षेत्र है या आवाम लीग मतलब शेख हसीना के समर्थक या उनका दल? आवाम लीग लीडर्स का आप उपयोग कल भी कर रहे थे। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस आवाम लीग वर्ड? আওয়ামী লীগ তারা মনে করে মানে ভারতের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আমরা বহুবার प्लीज स्पीक इन इंग्लिश, प्लीज स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी, क्यों कोई मासूम बिल्ला जी अभी करेक्टेड नहीं है। ভারতীয় লিডার told me if Sheikh Hasina
Sheikh Hasina, हाँ, yes. our seven sisters in security, if Sheikh Hasina gone. So that cause Sheikh Hasina is very important Indians leaders, not Hindu. You know, border area, हजारों हिंदू गए थे 2 days. No Hindu entry India, but Sheikh Hasina is entry, safely entry, and Delhi safety all in अच्छा, मैं आपको ये कह रहा हूं, आपने ये अपील की थी भारत के मीडिया से कि भ्रामक खबरें हिंदुओं पर कथित हो रहे अत्याचार के बारे में प्रसारित न करें भारत में। यस, আমি একটু বাংলায় বলি, সেটা হচ্ছে যে ভারত 1947 সাল থেকে, इसलिए 47 সাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত ভারত বাংলাদেশের হিন্দুদের জন্য কোনো কিছু করে নাই। বাংলাদেশের হিন্দুদের সিকিউরিটির ব্যাপারে কিছু মন্দিরে তারা কিছু টাকা পয়সা দিয়েছে বর্তমান গভর্নমেন্ট, কিন্তু মন্দির তো আমাদের সিকিউরিটি দেয় না। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মন্দির কম্বোডিয়া হিন্দু। तो मूल विषय का अच्छा, मैं जो समझ पा रहा हूं, आप डिटो कर देना। मासूम जी, अगर आप आ जाते तो आपको मेरी आवाज आ रही हो, क्योंकि आपका कैमरा ऑफ हो गया है। बोलिए बोलिए, मैं आ रहा हूं मेरा, तो बोलिए बोलिए। हाँ, ये जो कहा है अभी तक जो गोविंदा प्रामाणिक जी ने, उसको जरा समझा दीजिए भारत के दर्शकों में। अभी जो हो रहा है जी, बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है वो अभी पॉलिटिकल गेम है। हिंदू पे जो हमला हो रहा है, जो मंदिर जला रहा है, वो कोई या नहीं है, सब पॉलिटिकल गेम चल रहा है। कैसा पॉलिटिकल गेम? वो जो स्टूडेंट आंदोलन कर रहे थे, गया था, जिन्होंने शेख हसीना को हटाया, वो तो नहीं जला रहे हैं? आपका मतलब यह है? इट इज नॉट रिलीजियस इशू। हमारा बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, क्या उन्होंने नहीं जलाए हैं? जो जितने मंदिर या हिंदुओं पर कोई अत्याचार यदि हुआ है, उसके बजाय वो राजनीतिक अत्याचार हो रहा है। आंदोलन करने वाले नहीं, सुनिए, अभी जो हिंदू पर जो हमला हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, सब राजनीतिक है, पॉलिटिकली है। वो पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट लेने के लिए जो लोग, जिसका पॉलिटिकल इंटरेस्ट जरूरी है, उस लोग हमला करा रहा है। मतलब आम नहीं है, जो इंटरनेशनल कोई पावर भी इसका साथ है। तो अच्छा, आम हिंदू और मुसलमानों में कोई झगड़ा नहीं है। हमारा कोई गली मोहल्ले गांव में देयर इज नो राइट्स इन टाउन्स। हिंदू मुस्लिम कोई राइट्स नहीं हो रहे हैं। ये पॉलिटिकली कराए जा रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं? सुनिए, बांग्लादेश में जो अभी हमारा ख्याल से तो 20-30 साल से कोई हिंदू राइट्स नहीं होता है। जो भी हिंदू पर जो भी हमला होता है, मंदिर पर जो हमला होता है, सब पॉलिटिकल हमला होता है। ये कोई पर माने जो भी हमला होता है। वाहिद नसीम जी आ गए, आपका स्वागत है। जी, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ मासूम साहब आपसे, और गोविंद जी से भी पूछना चाहता हूँ। पहले मासूम जी से पूछता हूँ कि देखिए, कुछ भी है, हमले तो हो रहे हैं। अगर हमले हो रहे हैं तो क्या जो स्टूडेंट है या फिर जो पार्टियां हैं वो उनको रोक क्यों नहीं पा रही है? क्योंकि पूरी दुनिया में तो पैगाम यही जा रहा है ना कि हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रहे हैं। नहीं, हमला हो रहा है, नहीं हमला कर रहा है। जो भी है पॉलिटिकल यह है जो है। अभी तो हमारा जो बीएनपी है, जमात इस्लामी भी है, कई पार्टी के लोग है। अभी आप कई फोटो देखा है मंदिर की बाहर, सारे रात पहरा दे रहा है। अच्छा, सुबह उसका फजर का नमाज पढ़ रहा है। आपको अच्छा, जो मोहम्मद यूनुस जी है, जो अभी प्रधानमंत्री है। राजीव जी, एक मिनट रुके, मैं गोविंद जी से सवाल करता हूं। जोड़ता हूं, ये वाला पॉइंट है। मैं ये कह रहा था कि तब आप कर दीजिएगा। जो मोहम्मद यूनुस जी ने अपील की है आंदोलनकारी संगठनों से कि हिंदुओं की रक्षा करें, जैसे पहले से करते थे। हम लोग साथ साथ रहे हैं और साथ ही रहेंगे। उन्होंने आंदोलनकारियों से भी कहा कि आप हिंदुओं की रक्षा करें। क्या ये सच है? सुनिए, बांग्लादेश के संविधान में रक्षा करने के लिए ये है, लेकिन वो संविधान जो
बनाया था आवामी लीग, जो लोग आवामी लीग बनाया था वो उसने हमला कर रहा है। अभी बांग्लादेश में जो भी हिंदू है, मेजोरिटी परसेंट हिंदू आवामी लीग के सपोर्टर है। बोलता है अच्छा, आवामी लीग बोलता है ना आवामी लीग बोलता है जो सपोर्टर है 90% वो हमारा वोट देना पड़ेगा, तो जो भी है ऐसे अमौलिक किया है। अमौलिक कोई वहां पर आपका हिंदू संगठन है? अमौलिक कोई लीडर है या हिंदू संगठन है? कौन है अमौलिक? आमलिक जिसे आप बोलते हैं, ना मैंने हमारा गोविंद दा ने बताया था फर्स्ट दिन, उसने जब मीडिया में फर्स्ट इंटरव्यू दिया था, उसने बोला है जो 5 तारीख में जब शेख हसीना ढाका से इंडिया गया था, उसका पतन हुआ था, उसका इस्तीफा दिया था, इसके बाद जो भी हमला हुआ है वो कुछ रिमोट एरिया में कुछ हमला हुआ है, जिसका अभी उसका यह चल रहा है। कोई अपने घर जलाया है, कोई अपने मंदिर जलाया है। इसने हमारे पास भी इंटरव्यू है, जो खुद का घर का मंदिर है वो उसने जला दिया पॉलिटिकल फायदा के लिए। अच्छा, ऐसा वीडियो हमारे पास भी है, इंटरनेशनल मीडिया में। भाई जी आप आइएगा, एक और विषय चला, मैं गोविंद जी से पूछ रहा हूं, फिर आप बताइएगा। गोविंदा जी, आर यू लिसनिंग मी? आपका एक बयान दुनिया में वायरल हो रहा है। आपने ये कहा है कि भारत को अगर बहुत प्यार है शेख हसीना से तो मोदी जी को हटा के उन्हें प्रधानमंत्री बना दो, लेकिन हमको जरूरत नहीं है, हम खतरे में नहीं है, लेकिन गलत खबर मत फैलाओ। इज इट ट्रू? वो आप ही का बयान है या उसे तोड़ मरोड़ के? आपका एक बयान वायरल है, मैं ये कह रहा था, जिसमें आप ये कह रहे हैं कि यदि भारत के लोगों को बहुत प्रेम है शेख हसीना से तो मोदी जी को हटा के उन्हीं को प्रधानमंत्री बना दें। हिंदू सुरक्षित है, हिंदुओं के बारे में गलत सूचनाएं का प्रसारण ना करें भारत में, ऐसा आपने, वो आप ही का बयान है या किसी ने एडिटिंग करके डाला है, वो वायरल हो रहा है दुनिया भर में? Yes, many leaders and many journalists always tell me, शेख हसीना को सुरक्षा के लिए आप की करिए, शेख हसीना बांग्लादेश एस्टैब्लिश बांग्लादेश, वो लोग शेख हसीना के लिए ये करे वो करे, why you security, why you not security Sheikh Hasina, your party, why not security Sheikh Hasina? I will then I told them, शेख हसीना क्या प्रेम में तो शेख हसीना भाग गया, if Sheikh Hasina, if not Sheikh Hasina, our seven sister destroy, seven sister अलग हो गया, तो शेख हसीना our माने very necessity, शेख हसीना our friend, no other friend Bangladesh, तो that's why I told them, okay. एक सवाल मैं भी आपसे पूछ लेता हूँ। मैं सिर्फ आपसे एक बड़ी ईमानदारी से एक जवाब चाहता हूँ कि जो इस वक्त रिमोट एरिया में या कहीं पर भी हिंदू भाइयों पे हमारे अगर वहां कोई भी अटैक हो रहा है तो क्या उसमें आपके बांग्लादेश के लोग शामिल हैं या फिर कोई बाहरी शक आपको है, क्या है? आप जरा खुल के कुछ बताएंगे क्या? मैंने कहा जो भी हमले या वो खुद जला रहे हैं या फिर अगर उनपे हमले किए जा रहे हैं जो वहां हमारे माइनॉरिटी के भाई हैं, हिंदू भाई हैं, वो आपको लगता है कि वो बांग्लादेश के अंदर से ही सब कुछ हो रहा है या फिर चीन, पाकिस्तान या कहीं और से इस तरह की कोई साजिश है कि वहां पर हिंदू मुस्लिम करवाया जाए? कोई इस तरह का भी शक है क्या आपको? नो, इट इज ओनली internal problem in Bangladesh. It's a political problem, not international. अच्छा, एक चीज और जरा क्लियर कीजिएगा, ये मैं मासूम जी पहले आपसे समझता हूं। शेख हसीना ने कहा है, शेख हसीना सेड, उनका बयान आया है कि अमेरिका चाहता था सेंट मार्टिन जो आइलैंड है उस पर अपना प्रभुत्व, और सेंट मार्टिन जो आइलैंड है उसको बचाने के लिए जब वो देने को तैयार नहीं हुई तो अमेरिका ने और ब्रिटेन ने मिलकर उनको हटवाया है। क्या ये सच है? देखिए, उसका तो पॉलिटिकल बयान है, ये तो सास कैसा मालूम, अभी तो अमेरिका ने नहीं बताया है हमारे अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप चाहिए, हमारा आइलैंड चाहिए,
इसलिए अमेरिका ने कभी नहीं बताया। तो वो तो पीएम था, उसका बता सकते हैं, लेकिन हमारा तो पब्लिक में ऐसे नहीं है। मेरा जान पहचान जो आदमी है गवर्नमेंट में, वो तो नहीं जानते। शेख हसीना के डायरेक्ट मांग सकते हैं बाइडेन ने। मेरा अच्छा, जरा सा मैं वाई जी से समझता हूँ इस पहलू को, फिर आपके आते हैं। अभी वाई जी, मुद्दा आया है हिंदू पर जो अत्याचार हो रहा है ना, ये अत्याचार ये शेख हसीना के लिए ही हो रहा है। मतलब जब शेख हसीना बांग्लादेश में उसका सत्ता संकट में आ जाता है ना, उसका पोजीशन संकट में आ जाता है, तब हिंदू पर हमला होता है। शेख हसीना का कोई पोजीशन ऐसा होता है, जैसे शेख हसीना के पोजीशन में कोई दिक्कत आते है, प्रॉब्लम आता है, तब हिंदू पर हमला होता है। जब उसका लास्ट टाइम उसका गवर्नमेंट में उसका गवर्नमेंट था, उसका गवर्नमेंट जब खतरा में हो गया, इसके बाद तो दुर्गा पूजा में बहुत से हिंदू पर हमला हुआ। ऐसा ही है। और हमारा जो यहाँ पर हिंदू लीडर है गोविंदा भी हमारे से ज्यादा उसका मालूम है, उसने बताया है शेख हसीना जब शेख हसीना का कोई प्रॉब्लम होता है, हिंदू का ब्लड चाहिए, हिंदू का रक्त झड़ता है, हिंदू पर हमला होता है, अत्याचार होता है, इसके बाद उसका पोजीशन आ जाता है। ठीक है, आप मैं अपने दर्शकों के लिए भी समझा दूं। आप ये कहना चाहते हैं कि जब शेख हसीना की सत्ता को प्रॉब्लम होती है या कोई और प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी सूरत में शेख हसीना अपनी पार्टी के लोगों या अपने लोगों को उकसाकर हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट कर देती है, यही कहना चाह रहे हैं आप? यस। ओके, गोविंद जी जी, मैं भी जरा गोविंद जी से भी उनकी राय ले लेता हूँ। गोविंदा जी, जो है क्या मासूम साहब ये कह रहे हैं कि जब शेख हसीना पर कोई आपत्ति आती है, तब आपके देश के अंदर हिंदू मुस्लिम जो है वो गेम खेलती है, कार्ड खेलती है। मगर भारत में ये बात चल रही है कि शेख हसीना दरअसल वहां इस तरह का कम्युनल राइट नहीं होने देती है, और जो अभी लोग सत्ता में आए हैं वो कम्युनल राइट करते हैं। तो आपकी राय क्या है? क्या शेख हसीना की वजह से हो रहे हैं, या फिर जो इस वक्त सत्ता में आए हैं वो उनसे हिंदुओं को वहां खतरा है? स्पष्ट बताएं आप। मासूम भाई का बयान 100% करेक्ट। अच्छा, एक छोटे से लफ्जों में आपने जो है सारी बात कह दी। मेरे ख्याल से राजीव जी का प्रोग्राम भी बहुत लंबा हो गया। मैं आपको मैं एक क्वेश्चन को ऐड करके आ रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न को साथ ऐड कर लीजिएगा जी। मार्टिन जो द्वीप है उसको लेकर हमने उनकी बात समझ ली, और हिंदुओं पर हो रहे जो मीडिया में भारत में खबर फैल रही है उसको लेकर अपील उन्होंने की है, बहुत सारी चीजें बताई हैं। लेकिन इस बीच भारत के जो पत्रकार गए हैं वहां, मिश्रा जी भी हैं, एक इस तरह के कई गए हैं। अगर वहां हिंदू इतने खतरे में हैं तो मिश्रा जी सड़कों पर अकेले कैसे घूम रहे हैं? अगर हिंदुओं पर आक्रमण हो रहा है वो भी भारतीय हिंदू पत्रकार पर, तो जब आप वहां से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हिंदू खतरे में है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, और आप मिश्रा जी हैं और भारत के हैं, तो आपको रिपोर्टिंग कौन करने दे रहा है? ये बात भारत में हमारे दर्शकों को समझ में आ रही होगी, लेकिन चैनलों को और मीडिया समूह को समझ में ना आ रही है। तुम्हारे हिंदू पत्रकार वहां जाकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, सुरक्षा कर रहे हैं, और तुम कह रहे हो हमला हो रहा है। ये क्या पत्रकारिता है? और जिसकी हिंदू महाजोत जो सबसे बड़ा संगठन है वो हत्या कर रहा है बांग्लादेश में, जो भारत में हो रही है रिपोर्टिंग। देखिए सुनिए, जो प्रदर्शन हो रहा है ना, जो प्रदर्शन हो रहा है बांग्लादेश में अभी, वो आवामी लीग का लोग कर रहा है। जो थोड़ा आवामी लीग जो हिंदू लीडर है, कभी जो आवामी लीग मतलब 16 साल सपोर्टर्स ऑफ शेख हसीना ले लिया है उसका। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवामी लीग? प्लीज एक्सप्लेन इट। आवामी लीग मींस सपोर्टर्स ऑफ शेख हसीना। ये सपोर्टर शायद ये वो भी कह रहे हैं कि जो भारत से गए हुए लोग हैं उन्हें आवामी लीग कहते हैं। आप लोग क्या करते हैं? नहीं, सपोर्टर्स ऑफ शेख हसीना और जो या हिंदू हैं शेख हसीना ही सेइंग। ओके, ये एक बार मैं पुनः आप दर्शकों को, भाई जी इसके बाद आप बोलना, एक बार पुनः भारत के दर्शकों को बता दे रहा हूं, 23 जो हिंदुओं के सबसे बड़े संगठन है बांग्लादेश में, उनका गठजोड़ है। उस गठजोड़ का नाम है हिंदू महाजोत। उसके राष्ट्रीय महासचिव हैं गोविंदा प्रमाणिक जी। ये आरएसएस की तरह लगभग उसी तरीके से काम करता है, सेवा का बांग्लादेश में जैसे आरएसएस करता है भारत में। इनके अपने अनुसांगिक संगठन है,
छात्र संगठन है, युवा संगठन है, युवा महाजोत है, महिला महाजोत है, छात्र महाजोत है और वॉलंटियर्स महाजोत है। इनके 2-3 अनुषंगिक संगठन और है। मतलब जो ये कह रहे हैं इट्स द वॉइस ऑफ हिंदू ऑफ बांग्लादेश। जी भाई जी। देखिए, मैं अब आपको बताना चाहता हूं राजीव जी कि असल कहानी क्या है। देखिए, जो आपने सवाल किया, जो शेख हसीना ने भी बयान दिया है, जो सेंट मार्टिन का है। भाई देखिए, होता क्या है कि किसी भी देश में, हर देश के अंदर वो डिवाइडेशन पहले से करके रखते हैं। अब जो अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट है, उनकी खुफिया एजेंसी पूरी दुनिया के अंदर जो है वो 2-2 दिन डिवीजन करके रखते हैं, और जब उनको जरूरत पड़ती है तो वो उसमें किसी भी एक के साथ सपोर्ट कर देते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि एक लंबे समय से बांग्लादेश के अंदर छात्रों के, लोगों के अंदर एक दबी आवाज में खिचड़ी पक रही थी, जो इससे निजात पाना चाहते थे क्योंकि इलेक्शंस में बेईमानी किए जा रहे थे। अब अचानक मौका मिला है जनता को या फिर यूएस को भी, क्योंकि सेंट मार्टिन की मांग की थी, ये सही है। वहां पर डोनाल्ड लू आए थे, ये सही है, क्योंकि डोनाल्ड लू जो है वो भारत भी आए थे और डोनाल्ड लू श्रीलंका भी गए थे, पाकिस्तान भी गए थे। वो जहां जहां गए वहां डिस्टेबलाइजेशन हुआ है। भारत के मीडिया और लोगों को ये समझना चाहिए कि डोनाल्ड लू भारत भी आए थे। तो मेरे ख्याल से आपके प्रोग्राम के लिए इतना सफिशिएंट है कि लोगों को अपना सफिशिएंट है। लेकिन मेरी भी अपील है, ये ट्रैप में ना फंसे, लोग ट्रैप में ना फंसे। बांग्लादेश के सबसे बड़े हिंदू संगठन के राष्ट्रीय महासचिव से आपने बात करा दी है। आपका प्रोग्राम 21 मिनट का हो चुका है। मेरे ख्याल से बहुत शुक्रिया मासूम बिल्ला जी, जो सचिव है इंडो बांग्लादेश पत्रकार संघ के ढाका में, वो हमसे जुड़े हुए थे। गोविंदा प्रमाणिक जी हैं जो हिंदू महाजोत के राष्ट्रीय महासचिव हैं बांग्लादेश में। वाहिद नसीम जी अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार। तमाम लोग, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। और अंत में एक बार फिर आप लोगों के साथ ही मैं अपील कर रहा हूं कि जो लगातार हिंदू महाजोत कर रही है बांग्लादेश से, भारत की मीडिया से, कि भ्रम ना फैलाएं, ऐसा संदेश ना दें जिससे भारत में भी कम्युनल क्लैश उपजे और बांग्लादेश में भी अस्थिरता पैदा हो। भारत के मीडिया को विचार करना चाहिए। वो साफ तौर पर नकार रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सुरक्षित हैं, हमारा भाईचारा बना हुआ है, जो चीजें हुई थी वो समाप्त हो गई हैं, और जो कुछ हो भी रही है वो एक संगठन के द्वारा कराने की कोशिश की जा रही है, और ऐसी कोशिश भारत में नहीं होनी चाहिए। ये हमारे लिए शर्म की बात है कि हमारी मीडिया ऐसा काम कर रही है। कम से कम दूसरे देश में क्यों घपला कराने के लिए अपने ही देश में अपने भाइयों के साथ जो ऐसी खबरें दे रहे हो जिससे भारत में भी दंगे भड़के। आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अपराध नहीं, ये पाप भी है जो भारतीय मीडिया कर रही है दिन भर स्क्रीन में। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप सबको दीजिए इजाजत, नमस्कार।